श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, छल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। कोई भी वस्तु से हमें कुछ प्राप्त करना है, जैसे कल कहा था कि हमें जब ऐसी अनुभूति होती है कि मैं कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में कम पड़ रहा हूं, जब व्यक्ति को ये महसूस होता है कि आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है, उस समय जब व्यक्ति को महसूस होता है कि हमारी इच्छाएं ज़्यादा हैं लेकिन इच्छाओं की पूर्ति के साधन कम हैं, जब हमें ये महसूस होता है कि हम बहुत कुछ खाना चाहते हैं लेकिन हमारी पाचन शक्ति कमजोर है, डॉक्टर ने मना किया है, इच्छा खाने की है लेकिन खा नहीं सकता, बहुत कुछ करने की इच्छा है लेकिन कर नहीं पाता। ये कल अपन ने प्रवचन के प्रारंभ में बहुत बड़ी भूमिका के साथ समझा था। और ये भी कार्य है कि अतृप्त और अधूरे होके मत मरना, नहीं तो बन करके भूत बनोगे। जो अतृप्त होकर अधूरे होके मरते हैं वे व्यंतर की योनियों में भटकते हैं। दो विरोधी बातें अपनी जिंदगी में आ रही हैं। एक और तो हमारी जिंदगी में हम जो करना चाहते वो नहीं कर पाएंगे, हम अपनी सारी इच्छाएं जिंदगी में पूरी नहीं कर पाएंगे, हम जहां पहुंचना चाहते वहां नहीं पहुंच पाएंगे। हमारी बीच में ही जिंदगी की शाम होना है। हमारा कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं होगा और हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। पंचम काल की घोषणा है। कोई भी व्यक्ति अपने पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो पाएंगे, चाहे वो मुनि महाराज हो, चाहे आप ग्रस्त हो। हम भी मोक्ष पाने के लिए चले हैं लेकिन मोक्ष पा नहीं पाएंगे। केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष के मार्ग पे हूं, रास्ते पे हूं, लेकिन मोक्ष नहीं पहुंच पाऊंगा। हमारा रास्ता सही है, गलत नहीं है, लेकिन फिर भी मंजिल पर नहीं पहुंच पाऊंगा। यह जब नियत सत्य घोषित किया जाए तो ये ध्यान रखना। अभी मैं मंदिर से आ रहा था, एक टाटा 307 गाड़ी निकली, उसके पीछे लिखा था एक वाक्य, सोच बदला जा सकता है, सच नहीं।
सोच बदला जा सकता है, सत्य को नहीं बदला जाता। मैंने चलती हुई गाड़ी पे वो वाक्य पढ़ लिया। मैंने कहा चलो आज के प्रवचन का मटेरियल मिल गया। यदि अपनी दृष्टि सही हो ना, तो तत्व को खोजने के लिए किताबें खोजने की जरूरत नहीं है। जहां आंख उठाओगे वहीं तत्व मिल जाएगा, कोई खोजना नहीं पड़ता। इसलिए नेमी चंद महाराज ने कहा साधुओं के लिए, जम किंच विचिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा शाहू। जम किंच विचिंतन निरीह वित्ते हवे जदा शाहू। तुम कुछ भी चिंतन करो, स्वार्थ बुद्धि से मत करना, निरीह वित्ति से करो। तुम्हें जो चाहे वो देखो, स्वार्थ बुद्धि से मत देखना, खुली आंख से देखना। वो क्या चाहती है जो वस्तु है, उस दृष्टि से देखना। हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को हम अपनी दृष्टि से देखते हैं, हम अपने सोच से सोचते हैं, हम सत्य को नहीं जान पाते। हम सोचते हैं कि वो वस्तु हमारे लिए किस काम में आएगी, हमारे लिए किस काम में आएगी। हम ये नहीं सोच पाते हैं हम उसके किस काम में आएंगे, वो क्या चाहता है। जितने भी गेय हैं, वस्तुएं हैं, उनको जानने की मनाही नहीं है, खुली आंख से जानो। साधु से कह दिया तुम सब कुछ देख सकते हो, निरीह वित्ते हवे जदा शाहू। बस स्वार्थ बुद्धि से मत देखना, वासना की दृष्टि से मत देखना, बुरी नजर से मत देखना। सुनो, सब कुछ सुनो, बुरा मत सुनना, बुरी दृष्टि से मत सुनना। जो बोलो, बोलने में मन में आए वो बोलो, बुरे भाव से मत बोलना, बुरे भाव से मत बोलना। जहां जाना है वहां जाओ। कितनी बड़ी बात, जैन दर्शन की बात ज्ञान की कसौटी पे आती तो आत्मा उछलती है, एक आनंद उछलता है। इतना सत्य। और जैन दर्शन तो वो महान शक्ति है जो सत्य तक ही नहीं, सत्य से ऊपर भी उठा देती है, सत्य से ऊपर भी उठा देती है। जैन दर्शन ने कितना गजब कर दिया। एक श्रावक के कहा कि तुम देश व्रत लो, तुम दिग्व्रत लो, तुम सीमाएं बांधो कि मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा। प्रतिदिन सुबह उठ करके कहो कि मैं इतने से बाहर नहीं जाऊंगा। जैसे ही मुनि महाराज की बात आई, बोले तुम्हें ये नियम नहीं पालना, तुम कोई सीमा नहीं बांधोगे देश व्रत की। पूरे महाव्रत में, पूरे मूलाचार में हम लोगों को कहीं भी कोई सीमा बांधने की कुछ नहीं कहा। 3 लोक की कोई सीमा नहीं, कहीं भी जा सकते हो, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े जाओ। मूलच्छेदो न भवति। तुम्हारी जो चर्या है, तुम्हारी जो साधना है, उसमें दोष नहीं लगना चाहिए। बस इतना ध्यान रखो और जाओ, जहां चाहे वहां जाओ। श्रावक को ये नहीं कहा कि जहां पर तुम्हारी प्रतिमाएं पले वहां तक जाओ। उन्होंने कहा नहीं, सीमा करो। जहां पर तुम्हारा व्रत पले वहां जाओ, नहीं, सीमा करो। जहां पर हमारे मंदिर हैं वहां तक जाओ, नहीं, सीमा करो। क्या गजब की बात।
एक मुनि से कह रहे तुम जाओ जहां जाना है, और एक श्रावक से कहते सीमा करो। सुबह उठते ही सीमा करो, बताओ आज दिन भर में तुम कहां जाओगे, कहां जाओगे। काहू में ग्राम गली बाजारा, नगर में भी सीमा करो कि आज मैं इस गली में जाऊंगा, इस बाजार में जाऊंगा, पूरे नगर में नहीं जाऊंगा। ये कितनी पाबंदियां लगा दी तुम्हारे लिए। जब जब पाबंदी लगाई जाती है समझ लेना तुम उद्दंड हो। किस जानवर के गले में टेंगोर डाला जाता है? वो लकड़ी का डालते ना टेंगोर, किस जानवर के? सीधे साधा जानवर हो तो वो टेंगोर डाल दिया, बंधन लगा दिया, तू दौड़ नहीं पाएगा। श्रावक वो उद्दंड व्यक्ति है जिसके गले में पग पग पर टेंगोर डाल दिया। यहां नहीं जाओगे, करो नियम। नगर में भी सुबह बताओ, सुबह उठते ही बताओ कहां जाओगे। घर से बाहर नहीं निकल सकते आप। पहले आप बताओ दिन भर में तुम कहां जाओगे, कौन से बाजार में जाओगे, बताओ। उतना नियम बताओ क्या है। गांव के बाहर जाओगे तो कौन सी दिशा में जाओगे। जीवन भर का नियम अलग दे दिया और प्रतिदिन का अलग दे दिया। और जब मुनि महाराज की बात आई तो उन्होंने कहा नहीं, तुम जहां जाना है वहां जाओ, क्योंकि मालूम है कि तुम उद्दंड नहीं हो। कहीं भी जाओगे किसी के खेत में मुंह नहीं मारोगे। और तुम्हारा तो क्या भरोसा, जाते हो तीर्थ यात्रा को और करके आते हो व्यापार। कहां जा रहे हैं भाई? तीर्थ यात्रा को। रास्ते में मिल गया माल तो अरे तुम तो क्या करोगे, मंदिर आते हो, रास्ते में सब्जी की डोलची लेके आते हो। मुश्किल से 10-15 मिनट, आध घंटे का तो समय निकालते हो। उसमें सब्जी की डोलची लाओगे, सब्जी वाली पर रख जाओगे और मंदिर चले जाओगे। अब मंदिर में तुम्हें क्या कर बंद होगा? तुम्हें बंद होगा वो सब्जी वाली डोलची जहां रखी है। मतलब तुम 15 मिनट भी मंदिर को ईमानदारी से नहीं निकालते हो। कहने में आता है मंदिर जा रहे हो, रास्ते में सब्जी मिल जाए तो खरीदे बिना नहीं रहते। गजब तो जब करते हो तुम सम्मेद शिखर जाते हो। गए थे शिखर जी और आ गए खरीदारी करके। और महिलाएं तो पक्का है कुछ ना कुछ तो खरीद के लाएंगे, भले कुछ लाएं या ना लाएं, पटा बेलन ले आएंगे। कोई ना कोई आरंभ और परिग्रह के प्रति मूर्छा जाग जाती है। तुम्हारा मन बहुत कमजोर है, मूर्छा जाग जाएगी। यानी तुम शिखर जी गए तब भी तुम मूर्छित होके गए। शिखर जी गए तो मूर्छा से भर के आए। शिखर जी गए तो भी तुम कोई परिग्रह लेके आए। मंदिर गए तो भी तुम मूर्छा लेके गए, सब्जी लेके आए। कहीं ना कहीं मूर्छा तुम्हारी जिजीविषा धर्म करते हुए भी लगी रहती है। इसलिए तुम्हारे लिए सीमा बांधी के नहीं, कितनी मूर्छा करना है सीमित करो। और मुनिराज सच्चा साधु है तो बाजार से भी गुजरेगा लेकिन कुछ भी खरीदेगा नहीं, भाव भी नहीं होगा, परिणाम भी नहीं होगा। दुनिया में रहता है, दुनिया का तलबगार नहीं है। बाजार से गुजरा है लेकिन खरीदार नहीं है। दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया का तलबगार नहीं है, स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है, अधिकार नहीं है। साधु भी मकान में रहता है लेकिन मकान मालिक बन के नहीं रहता। बाजार में घुटता है लेकिन उसकी कोई खरीदारी का भाव भी नहीं आता। उन्होंने कहा तुम्हें क्या फर्क पड़ता, बाजार में रहो या मंदिर में, वन में रहो या भवन में, क्या फर्क, कंचन मिले या कांच मिले, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे लिए कोई फिक्र ही नहीं है।
सोने का बिस्कुट पड़ा है तो पड़ा है, कांच का टुकड़ा पड़ा है तो पड़ा है, तुम्हें दोनों में कोई मतलब नहीं है। इसलिए असीम कर दिया, जाओ तुम्हें जितना जाना है चल सको चलो। हमें अमेरिका का जाने का मेरा त्याग नहीं है, मौका पड़ जाए तो चला जाऊंगा। बस इतना सोचूंगा कि मेरे जो मुनि व्रत है, ये मुनि व्रत में कोई दोष नहीं लगना चाहिए। हमारी ईरिया समिति पढ़ना चाहिए। पाकिस्तान जाना पड़े तो जा सकता हूं, मेरी चर्या में बाधा नहीं पड़ना चाहिए। कोई नियम नहीं, जीवन पर्यंत तक कोई नहीं। इसलिए कहा कि तुम जो कुछ करना चाहे करो, निरीह बित्ते हवे जदा शाहू। नेमीचंद महाराज ने, पूज्यवर ने गजब कर दिया। मुनि महाराज पर इतना विश्वास कि जाओ तुम्हें जो कुछ करना है, कि देखो ना जो कुछ देखना है, जो कुछ देखना है देखो। तुम राग में भी वीतरागता देखोगे, तुम पाप में भी पुण्य देखोगे। सुनो, तुम्हें जो कुछ सुनना है सुनो, गाली सुनना है तो सुनो, नमोकार मन सुनना है तो सुनो, भक्तांबर सुनना है तो सुनो, तुम्हें जो सुनना है वो सुनो। क्योंकि तुम जो भी सुनोगे उसी में तुम तत्व दृष्टि कर लोगे। क्यों कह दिया कि तुम गाली कोई देता है तो देने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। गाली से खतरा कब है? जब हमें गुस्सा आएगा। क्यों कहा जाता है कि भाई दुश्मनों से दूर रहो, गाली मत सुनना? क्योंकि तुम्हें गुस्सा आता है। गाली को नहीं रोका जा रहा है, गुस्सा को रोका जा रहा है, क्योंकि तुम्हें क्रोध आएगा। गाली से विनाश नहीं है, क्रोध से विनाश है। गाली बुरी नहीं है, क्रोध बुरा है। गाली से अनर्थ नहीं होता, क्रोध से अनर्थ होता है। गाली तो एक शब्द है, वो तो पुद्गल है। शब्द तो पुद्गल की पर्याय है, लेकिन क्रोध जो आत्मा की पर्याय है, क्रोध आत्मा में से प्रकट होता है। अब जब जब तुम्हें क्रोध आता है, तुमसे कहेगा गाली से बचना, दुश्मन से दूर रहना। क्यों रहूं दुश्मन से? गाली ही तो देगा, वो क्या कर लेगा? नहीं, सवाल गाली का नहीं है, सवाल है गाली सुनकर जो तुम्हें क्रोध आएगा वो कारण है। आप कहा जाए आप बहादुर आदमी हैं, कहा जाए मैं तो दुश्मन के यहां जाऊंगा, क्या कर लेगा मुझे? क्या करेगा वो बताओ? गाली देगा? क्या करेगा? सिर फोड़ेगा? क्या करेगा? प्राण लेगा? बोले हां, तो फिर मैं मरने को तैयार हूं। आपने क्या कहा? दुश्मन के पास जाओगे तो मार डालेगा, सिर फोड़ देगा, गालियां देगा, अपमान करेगा, बेइज्जती करेगा। तो तुम क्या कहते हो? मैं जाऊंगा, मैं सब मालूम है मुझे क्या क्या करेगा। बस एक बात बता दो, संकलेश तो नहीं करोगे? वो तुम्हें मारेगा, तुम क्रोध तो नहीं करोगे? वो तुम्हें डंडा मारेगा, सिर फोड़ देगा, FIR तो नहीं लिखाओगे? वो तुम्हें गाली देगा, क्रोध तो नहीं आएगा? बच जाओ, ये वचन देके जाओ, ये वचन देके जाओ। जाओ। महात्मा गांधी जब विदेश जाने की बात आई, उनकी माँ ने कहा कि बेटा मत जाओ। बोले माँ आप क्यों नहीं भेज रही हो? मैं पढ़ के आऊंगा, वकील बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा, इज्जत होगी। बोले मैं विदेश का विरोधी नहीं हूं, तू 2 वचन लेके जा, शराब, मांस और किसी स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ेगा। ये 3 नियम ले ले, फिर तुझे जहां जाना है वहां जा। मां ने आशीर्वाद दिया, मां ने आशीर्वाद दिया, जाओ। पहले मना कर दिया, उसने कहा बस हमें 3 डर के कारण मैं विदेश नहीं भेज रही हूं। 3 डर के कारण विदेश नहीं भेज रहा हूं। तूने 3 नियम ले लिया, मुझे कोई डर नहीं, तू जहां जाना है वहां
शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, किसी स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि विदेश जाने से ये 3 खतरे ज्यादा होते हैं। विदेश जाने से 3 खतरे बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। 99% लोग अपने बच्चों को बस एक ही बात से डरते हैं, उस डर मिटा दो ना, खत्म बात हो गई, अब तुम्हें कोई पाबंदी नहीं। हमारे पास बच्चियां आती हैं, बच्चे आते हैं, बोले महाराज जी मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ाना नहीं चाहते, हायर एजुकेशन में नहीं पढ़ाना चाहते, हमें हॉस्टल नहीं भेजना चाहते, हमारे लिए विदेश नहीं भेजना चाहते, हमें पढ़ना नहीं भेजना चाहते, रोते हैं। मैंने कहा बेटा कौन माँ बाप है जो पढ़ने के लिए मना करेगा? बोले मेरे माँ बाप मना करते। मैंने कहा गलत मत करो। माता बैरी पिता शत्रु ये न बालो पाठिता, ये माता बैरी शत्रु हैं जो अपने बालक को नहीं पढ़ने देते। माता बैरी पिता शत्रु ये न बालो पाठिता, जो अपने बालकों को पढ़ने से रोकते हैं वे माता पिता बैरी है, माता पिता नहीं है। मैंने कहा माता पिता आपके बैरी हैं, दुश्मन हैं, क्योंकि आपको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, आपको हॉस्टल नहीं भेज रहे हैं, आपको विदेश नहीं भेज रहे हैं। तो मैंने कहा बहुत कठोर शब्द, ये मम्मी पापा नहीं है तुम्हारे, बैरी हैं, दुश्मन हैं। मैंने थोड़ा जोर से कहा, वो हाथ जोड़ो, महाराज जी ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, मम्मी पापा मेरे दुश्मन नहीं हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। हमें सिरदर्द हो जाए तो मैं रात भर नहीं सोती है, मुझे एक चीज की जरूरत है, मेरा पिता बहुत, नहीं महाराज ये नहीं मानूंगा मैं, ये नहीं मानूंगा मैं, मेरे माता पिता मेरे शत्रु नहीं हैं। तो मैंने कहा मैं कुछ जानता नहीं, ये नीति कह रही है कि वो पढ़ने से जो रोके वो माता बैरी और शत्रु है। उसने कहा महाराज नीति कुछ भी कहे, मैं माँ बाप को शत्रु मानने को तैयार नहीं हूं। तो मैंने कहा नीति भी सही है और तू भी सही है। मैं एक जादू देता हूं तुझे, टनाटन जादूगर, मम्मी पापा तुझे भेज देंगे खुशी खुशी, और भाग मान के भेजेंगे। बस मम्मी पापा से इतना पूछ लो, मम्मी पापा सही बताओ तुम मुझे अच्छा इंसान नहीं देखना चाहती हो, मैं अच्छा ज्ञानी बनूं, अच्छा पढ़ लिख जाऊं, क्या तुम नहीं चाहते हो? तो वो कहें चाहता हो। कौन बेटा, कौन बाप नहीं चाहता? तो फिर किस लिए रोक रहे हो? आपको डर क्या है? पर वो डर पूछ लेना कि आपको क्या डर लग रहा है। जो जो बताएं बस माँ बाप के चरण छू करके सौगंध करके कहना, मम्मी पापा जो जो डर आपको हैं मैं सौगंध करता हूं ऐसा कभी हमने अपनी जिंदगी में नहीं होने देंगे। क्योंकि उन्होंने बेटे को जन्म दिया है, उन्होंने 45वें दिन भगवान के चरणों में रखा है, उसने गुरुओं की साक्षी पूर्वक आहार दान दिलाए हैं, उनका कुल उज्जवल है, पवित्र है। भ्रष्ट और पापी कुल वाले कभी अपने बेटों को कहीं जाने से नहीं रोकते, उनको डर ही नहीं होता, क्योंकि वो खुद पापी हैं, पापी कुल है। क्या करेगा, क्या करेगा वहां पर? उससे ज्यादा पाप तो घर में होते हैं, उससे ज्यादा शराब तो घर में पी जाती है, उससे ज्यादा मांसाहार तो घर में है, उससे ज्यादा तो व्यभिचार घरों में है। क्या करेगा ये? इससे ज्यादा पाप और क्या हो सकते हैं? वो कभी नहीं रोकते, जाओ बेटा, घर से तो कम ही पाप होंगे बाहर। लेकिन वो इज्जत वाले हैं, वो जैन हैं, वो जिनेंद्र के भक्त हैं, जिनेंद्र भगवान के सामने उनकी इज्जत है, वो भगवान को छूते हैं, वो भगवान का अभिषेक करते हैं, वो मंदिर बनाते हैं, उन्होंने भगवान को बैठाला है, वो गुरुओं के भक्त हैं, गुरुओं को आहार देते हैं, उनका घर पवित्र है, गुरु महाराजों के चरण पड़ते हैं, सब कुछ, इतनी सारी इज्जत उन्होंने कमाई है।
इतनी सारी इज्जत कमाई है, इतनी सारी इज्जत कमाई है, दुनिया ही उनके घर में नहीं आती है, मुनिराज भी उनके घर में आते हैं। इज्जत तो देखो। कहते ना भैया वो घर क्या, वो तो राजा महाराजा भी उनके घर पे आते हैं। अरे उनकी शादी में मुख्यमंत्री आया था, अरे उनके घर में कार्यक्रम था, फलाना मंत्री आया था, राजा आया था। इतने में तुम्हारी चर्चा, यदि तुम्हारी मेहरौनी में किसी के घर के नागल में यदि या घर में मुख्यमंत्री आ जाए तो क्या चर्चा होगी मेहरौनी में? अरे भाई उसकी रेपुटेशन, अरे भाई वो बहुत बड़ा आदमी है। बोले कितना बड़ा? अरे मुख्यमंत्री आया था उसके शादी ब्याह में। और तुम्हारे बाप के मरने पर मुख्यमंत्री कंधा और देने आ जाए तो? बाप की अर्थी में, जिंदा में तो छोड़ो, मरने पर कंधा देने आ जाओ। अरे भैया क्या बात है, किसने कंधा दिया? मुख्यमंत्री ने कंधा दिया। फोटो सजा के रखोगे? इज्जत होती है। जब एक 5 साल का राजा, एक देश का राजा आ जाए, तुम्हारे कुल की, तुम्हारी जाति की इज्जत बढ़ जाती है। और जिस घर में महाराजा पहुंच जाए उसकी इज्जत कितनी है। मुनि महाराज जाके आहार ले ले। एक बार एक स्थान पर एक व्यक्ति आया, उसके होटल थी। होटल बोले महाराज जी आपसे, आप तो साधु लोग हैं, आपसे जो चीज़ मांगना है वो ठीक नहीं है, आप तो एक आशीर्वाद दे दो, हमारी होटल में एक बार मुख्यमंत्री चाय पी जाए। मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा भैया मुख्यमंत्री चाय पिएगा फोकट में, पैसा नहीं देगा वो, और 100 लोग और पिएंगे उसके साथ में। बोले महाराज जी मैं तैयार हूं, 100 नहीं 500 आ जाए, हम सबको फ्री में चाय पिलाएंगे, और उस दिन पूरे दिन भर हम फ्री करेंगे। मैंने कहा मामला क्या है ये? उसने कहा महाराज जी आप आशीर्वाद तो दे दो। मैंने कहा तू बता। अरे महाराज मुख्यमंत्री चाय पी गए तो जन्म जन्म ये वो होटल है जहां मुख्यमंत्री चाय पीता है। इतनी इज्जत बढ़ जाएगी, इतनी इज्जत बढ़ जाएगी कि उस इज्जत का महाराज जिंदगी भर कमाऊंगा। ओहो, वो सुनकर के, तुम्हारी बात तो सुनकर अनसुनी कर देता हूं, मैं ज्यादा सुनता नहीं, लेकिन मैं अपनी गोटी जरूर फिट कर देता हूं। आज पता चला एक मुख्यमंत्री निःशुल्क चाय पी के गया, तुम्हारी रेपुटेशन इतनी बढ़ गई। ओहो, अब पता चला जब मुनिराज तुम्हारे यहां 2 अंजलि ग्रास लेके आ जाते हैं तो क्या रेपुटेशन बढ़ गई। क्या लिया था? 3 अंजलि गन्ने का रस, 3 अंजलि गन्ने का रस ले लिया। किसने ले लिया? तीर्थंकर ने। किसने ले लिया? मुनिराज ने। क्या रेपुटेशन बढ़ी उसकी, क्या रेपुटेशन बढ़ी। चक्रवर्ती उसके दरवाजे पहुंच गया। चक्रवर्ती कभी किसी के दरवाजे नहीं जाता, वो अयोध्या से उठकर हस्तिनापुर पहुंच गया। क्या इज्जत बढ़ी, देवताओं ने पंचाश्चर्य कर दिए। क्या इज्जत बढ़ी, आज तक उसकी इज्जत बढ़ी हुई है राजा श्रेयांश की, आज तक बढ़ी है। राजा श्रेयांश दान तीर्थ प्रवर्तक, ओरिजिनल तो छोड़ो, पंचकर्णा को में राजा श्रेयांश बनने के लिए लाखों रुपए की बोली ले लेते हैं। क्या रेपुटेशन है। और कितने, एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष कुछ कम की घटना है जब से आज तक उसकी रेपुटेशन, उसके नाम की रेपुटेशन। राजा श्रेयांश बनने के लिए लोग लाखों रुपया देने को तैयार हैं। मैंने कहा वाह, ये इज्जत वाला कुल है रे वो। जिस तेरे बाप की इज्जत क्या है, तेरे कुल की इज्जत क्या है, जहां मुनिराज भी जाकर के आहार कर लेते हैं, ये इज्जत है। मुनिराज भी जहां अंजलि में ग्रास ले लेते, ये रेपुटेशन है उस घर की।
हर घर में नहीं लेते। दिगंबर जैन मुनि विश्व का एक ऐसा संत है जो हर किसी घर में आहार नहीं लेता। मैंने दुनिया में सब देखे, जिस किसी के घर में जहां चाहे जैसा चाहे भोजन ले लेते, कोई पाबंदी नहीं। जिस किसी से जैसा चाहे जो चाहे दे लेते। लेकिन दिगंबर जैन मुनि हर व्यक्ति से हार नहीं लेता। उसकी एक विधि है, उसका एक कंसेप्ट है, उसका एक ऐसा रेगुलर विधान बनाया हुआ है, उसका एक नियम बनाया है। 7 महीने 8 दिन तक घूमते रहे, आहार की कमी नहीं थी, भोजन की कमी नहीं थी, यथेष्ट व्यक्ति नहीं मिल रहा था, यथेष्ट विधि नहीं मिल रही थी, भोजन की कमी नहीं थी। 7 महीने 8 दिन ऋषभदेव घूमते रहे। क्या कमी थी? भोजन की कमी थी क्या? भूख की कमी थी क्या? क्या मतलब था? मात्र एक विधि नहीं था। दुनिया का कोई भी दर्शन कहता है पेट ही भरना है, दुनिया भर के नाटक क्यों करते हो? भोजन मिलता है खाओ, कैसा मिला कैसे मिला ये सब प्रपंच में क्या पढ़ना है। लेकिन दिगंबर जैन मुनि कहता है सवाल भोजन का नहीं है, सवाल भोजन कैसा है इसका है। सवाल भोजन का नहीं है, सवाल देने वाला कैसा है इसका है। सवाल भोजन का नहीं है, भोजन कहां दिया जा रहा है इसका है। मात्र पात्र की घोषणा नहीं है। विधि पात्र दात्र विधाना तत्वासूत में आया है। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। मैंने किसी भी दर्शन में नहीं पढ़ा, हर दर्शन में यही पढ़ा भूख लगी है खा लो, पेड़ सामने तोड़ के खा लो, उठा के खा लो, कैसे भी खा लो, जैसे बने वैसे खा लो। प्यास लगी है पानी पी लो, झरना बह रहा है, जैसे बने तैसे प्यास बुझाओ, जैसे बने तैसे प्यास बुझाओ। कोई तरीका नहीं, जैसे बने तैसे भूख मिटाओ। किसने दिया, क्या दिया, कैसे? यहां तक मैंने देखा कि मांसाहार दिया तो बौद्ध ने कह दिया कोई बात नहीं, दिया है तो ले लो, भूख मिटाओ। बौद्ध से पूछा गया यदि हमें भोजन नहीं मिला शाकाहार का तो तुमने कह दिया कोई बात नहीं, मांस यदि आप देते हैं, तुम भूख लगी है तो मांस से भी भूख मिलाओ। एक थोड़ी सी छूट ने सारे बौद्धिज्म को मांसाहारी बना दिया। चाइना, नेपाल जितने बौद्धिज्म हैं मांसाहार आ गया। मात्र भूख मिटाने के लिए जो मिले वो खाओ। मांस के समर्थक नहीं थे बौद्ध, अहिंसक थे, अहिंसा में आते हैं बौद्ध, श्रमण संस्कृति में आते हैं बौद्ध। श्रमण संस्कृति के 2 दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। अहिंसक माने जाते हैं बौद्ध। लेकिन जब भूख की बात आई उन्होंने कहा तुम ये मत सोचो कि ये भोजन कैसे है, तुम ये सोचो कि भूख कैसे मिटेगी। भूख कैसे मिटेगी? तुम्हें भूख मिटाना है, भूखे नहीं रहना। क्योंकि भूख की वेदना दूसरे के मांस खाने में उतना पाप नहीं है जितना भूख की वेदना से तड़फना पाप है। ये बौद्ध का सिद्धांत था और सारी दुनिया ने इस सिद्धांत को फॉलो किया। भूख से तड़प करके मर जाना सबसे बड़ा पाप है। किसी के मरे का मांस खा लेना, मार देना कोई पाप नहीं है। ये सारी दुनिया ने अपनाया, बहुत सारे दर्शनों ने अपनाया। तुम भूखे हो, मार डालो उसको, खा जाओ, क्योंकि तुम भूखे हो। शर्त है भूखे हो क्या? ये तो कहा भूखे नहीं हो तो मत मारना, भूखे नहीं हो तो शौक से मत खाना, ये तो निषेध किया। तुम भूखे हो कुछ भी खा लो, भूख मिटाओ। क्योंकि बौद्ध भूख के कारण ही दिगंबर जैन धर्म को छोड़ा था। बताते हैं कि वो दिगंबर जैन थे, पहले मुनि बने, पानी पात्र में हार किया,
केस लॉन्च किया, लेकिन जब उनको भूख सहन नहीं हुई तो उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। उन्होंने कहा संसार में सबसे बड़ा कठिन यदि है तो भूख की वेदना, प्यास की वेदना। ये किसी एक व्यक्ति का सिद्धांत नहीं है। संसार में जितने लोग धर्म सिद्धांत हैं, जितने भी दार्शनिक हैं, सबसे बड़ा कोई कठिन मानता है तो क्षुधा और तृषा को, ब्रह्मचर्य को नहीं, संयम को नहीं, सर्दी गर्मी सहन करने को नहीं। तुम्हारे दिगंबर मुनियों से भी ज्यादा सर्दी सहन करने वाले लोग हैं, बर्फ की गुफाओं में रहते, हिमालय की तराइयों में रहते, गर्मी सहन करने वाले लोग हैं। बड़ी दोपहरी में अग्नि और रख लेंगे सिर पर, गर्मी से उनको कोई वेदना नहीं। इतने संयम, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत, किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते। ये सब चीजें सबके पास है, सबके पास है। इंद्रिय निरोध सबके पास है, मन का निरोध भी सबके पास है। ऐसे ऐसे संत होते हैं जो मन को बहुत कंट्रोल करते, मन में कोई विकार नहीं होता। उनकी नजर बहुत पवित्र होती, कभी बुरी दृष्टि से नहीं देखते, बुरी नहीं सुनते, बुरा नहीं बोलते, मौन होते हैं, जिंदगी भर के लिए मौन होते हैं। सब कुछ सही। मात 3 चीजें उनके पास नहीं हो पाती। एक तो केस लॉन्च करना उनका संभव नहीं है, सबसे कठिन मानते हैं। और उससे भी ज्यादा कठिन है क्षुधा और तृषा की वेदना। बस सारे संसार के लोगों को यह सहन नहीं होता। वो कहते सब करा लेना, जो करना है करो, चमड़ी उधेड़ देंगे, अपने शरीर को खूना खून कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन भूख और प्यास की वेदना सहन नहीं करते। तो सब प्राय सभी लोगों ने अपने फॉलोवरों को कहा भूख और प्यास के लिए तुम्हें छूट दी जाती है, जैसे बने तैसे खाओ, जो खाना है खाओ, जब खाना है खाओ, जिसके हाथ का खाना है खाओ, भूख मिटाओ, जो पीना है पियो, प्यास बुझाओ। ये बहुत बड़ी चीज। बौद्धों ने कह दिया खाओ मांस, भूखे हो ना तुम, पहले ये बताओ भूखे हैं तो खा जाओ मांस, खा जाओ अंडे, खा जाओ मछली, जो मिले सब खा जाओ, क्योंकि तुम भूखे हो। और आज ये हो गया। अहिंसक था, बौद्ध का कंसेप्ट अहिंसक था, लेकिन भूख ने हिंसक बना दिया। बौद्ध समर संस्कृति के थे, अपनी तपस्या को सब कुछ मानते थे, लेकिन भूख और प्यास ने उन्होंने उस शिखर की से नीचे उतार दिया। 4000 साधु जैन धर्म में भी भ्रष्ट हुए थे मात भूख और प्यास से। उनको घर की याद नहीं आ रही थी, उनको संयम में बाधा नहीं थी, उन्हें सर्दी गर्मी से कोई बाधा नहीं थी। पूज्य वर्जन सेन स्वामी महापुराण कोई प्रकार की बाधा उनको नहीं लिखा कि उनको ये परेशानी हो रही थी। बस एक ही बात लिखा उन्होंने, वे भूख प्यास को सहन नहीं कर पाए। बस 2 ही चीजों का लिखा हुआ, वो भूख प्यास सहन नहीं कर पाए। 4000 साधु भ्रष्ट हो गए महान भूख और प्यास के कारण। इसलिए सबसे बड़ा कठिन, जैन दर्शन का सबसे बड़ा कठिन है। उन्होंने कहा भूख और प्यास के कारण सबसे कठिन है, इसके बिना तो मरते मर जाना, लेकिन कुछ भी मत खाना, जो खाने योग्य वही खाना, जो खाने योग्य वही खाना। मर जाऊंगा महाराज, तड़प जाऊंगा, बन करके मैं भूत बन जाऊंगा। बोले जो बनना हो बन, लेकिन वह मत खाना जो खाने योग्य नहीं है, उससे भूख नहीं मिटाना। भूखे मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन वो भोजन मत करना जो निषिद्ध है, निषेध है, वर्जित है। ऐसा
नहीं दी छूट। वो पानी मत पीना जो पानी पीने लायक नहीं है, मर जाओ प्यासे, मर जाओ, कुछ भी करो। एक दिगंबर जैन धर्म जिसने मूल का विच्छेद नहीं होने दिया। मूल की चर्या आज भी चौथे काल में जो थी आज भी वही है, कोई चर्या में परिवर्तन नहीं किया। उत्तर गुणों में परिवर्तन किया, मूल में कोई परिवर्तन नहीं। बहुत लोगों ने काल के अनुसार परिवर्तन कर लिया। जैसे अभी मैंने कहा, बहुत दिन के लोगों ने कहा कि साहब हम नंगे पैर नहीं चल पाएंगे, बोले जूते पहन लो। बोले एक टाइम खाने में नहीं चलेगा, 2 बार खा लो। बोले धूप सहन नहीं होती है, कपड़े ले लो, छाता ले लो। पैदल नहीं चल पाएंगे, बोले गाड़ी ले लो। यानी छूट देते गए देते गए देते गए, आज गृहस्थों से भी गए बीते हो गए। उसका संस्कार दिगंबर जैन फॉलोवरों पर पड़ा। उन्होंने कहा अपन मांग करो, भगवान छूट देंगे। दिगंबर भी महावीर स्वामी की बात गए, साहब पंचम काल आ रहा है, ये कठिन चर्या नहीं पड़ेगी, सभी जगह शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा, सभी जगह शुद्ध चौका नहीं मिलेगा, उसमें छूट दी जाए। महावीर ने कहा मुनिव्रत छोड़ देना, लेकिन चर्या में छूट नहीं दी जाएगी। कुजात देखेगा, ना नीच देखेगा, ना कुछ देखेगा, तो किसी से भी शादी कर लेगा, ये डर उनको है, क्योंकि वो इज्जत वाले हैं। और ऐसी बेटी घर में आ गई तो उनका हाथ देना छूट जाएगा, अभिषेक करना छूट जाएगा, मस्तक नीचे झुक जाएगा, शर्म से मस्तक झुक जाएगा। इसलिए डर रहे हैं कि वो बच्चे बच्चियों को बाहर देने के लिए। ये बच्चियों से सबसे ज्यादा डरते हैं। बच्ची जैसे हॉस्टल में जाती है, माँ बाप रोते हैं रोते हैं। मैं कह रहा भाई क्यों रो रहा है पढ़ना? अरे महाराज जी आप समझो बात को, हमारी राजकुमारी है, बेटी है, इतनी शुद्ध है, वहां जाने के बाद पता नहीं ये किसके साथ मुंह काला करेगी, और ये तो करेगी हमारे पूरे कुल का मुंह काला कर देगी। ये डर है उनको, ये डर है उनको। आप इस डर को दूर कर दीजिए। कई बच्चों को मैंने माँ बाप से अनुमति दिलाई है। मैंने उनको कहा कि तेरे मम्मी पापा को मैं जानता हूं, वो पढ़ाना चाहते हैं तुम्हें, लेकिन बस ये डर को दूर कर दे, ये विश्वास दिला दो माँ बाप को कि हे मम्मी पापा, जो इज्जत तुम्हारी आज है, मैं पढ़ के लौट के आऊंगा, इस इज्जत में बट्टा लगा के नहीं आऊंगा, मैं इज्जत को बचाऊंगा। मैं नियम लेता हूं कि मैं उसी कुलीन कन्या से शादी करूंगा जिसमें मम्मी पापा की सहमति हो, और उसी कन्या से शादी करूंगा जिसके आने के बाद मुनि महाराज घर में आना बंद नहीं होने दूंगा। आज भी आपके सामने मुनिराज घर में आते हैं, मेरी शादी के बाद भी आएंगे। आप भी आहार देते हैं, मैं भी आहार दूंगा, मैं भी आहार दूंगा। आपकी भी इज्जत जो है वो मैं रखूंगा। माता पिता, मैं आपकी सौगंध, मैं गुरु की सौगंध, भगवान की सौगंध करता हूं, मैं आपकी इस डर को मिटा दूंगा। करो नियम, करो सौगंध, दिलाओ माता पिता को, दिलाओ माता पिता को आश्वासन, मैं ये नहीं होने दूंगा। दिलाओ मैं अंडे नहीं खाऊंगा, मैं शाकाहार रहूंगा। दिलाओ मैं वहां से ज्ञान प्राप्त करूंगा, वहां का आचरण प्राप्त नहीं करूंगा। ज्ञान तो कहीं से भी ले सकते हो। श्री राम ने लक्ष्मण को ज्ञान लेने के लिए रावण के पास भेज दिया, लेकिन ज्ञान लेने के लिए, आचरण लेने के लिए नहीं। तुम बच्चे बच्चियां ज्ञान लेने नहीं जाते हो, वहां का दुराचरण ले लेते हो। ज्ञान लो या ना हो, लेकिन दुराचरण तो जरूर आ जाता है। आचार बराचार से तुम भ्रष्ट हो जाते हो, ज्ञान पास हो या नहीं हो, नौकरी मिले या नहीं मिले, लेकिन आचरण भ्रष्ट जरूर हो जाओगे। आप आचरण को भ्रष्ट मत होने दो।
जाओ, मैं तुम्हें पाकिस्तान क्या अमेरिका भी तुम्हें पढ़ने के लिए मैं गारंटी पे भिजवाऊंगा, लेकिन तुम आश्वासन तो दो। ये जैन दर्शन की सबसे बड़ी चीज है महानुभाव। तुम आश्वासन दे नहीं पाते, माँ बाप तुम्हारे लिए जाने की सहमति नहीं दे पाते, क्योंकि उनका अनुभव सही है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि जो गए हैं अच्छे बच्चे भी बिगड़ के आ जाते, पता ही नहीं चलता कब बिगड़ जाते। इसलिए सच को बदलने की अपेक्षा अपना सोच बदलो। हम धर्म को बदलना चाहते हैं? नहीं। हम धर्म की ऋचाएं बदलना चाहते हैं? नहीं। हम दुनिया को दुनिया की दृष्टि से नहीं देखना चाहते, हम अपनी दृष्टि से देखना चाहते हैं। मेरी दृष्टि में दुनिया क्या है? यही मिथ्यात्व है। दुनिया कैसी है उस दृष्टि से देखो। प्रारंभ में कहा था ना मैंने, हम हर वस्तु को हर वस्तु पे हमने अपनी वासना निमज्जित कर दी है। उस वस्तु से देखो जिस वस्तु से उस वस्तु का निर्माण हुआ है। एक बार पहले कातंत्र रूप माला चलती थी, मिलती नहीं थी, एक मंदिर में मिल गई। हम लोगों ने उसको रखने का भाव किया, आचार्य महाराज ये किताब रख लें, पढ़ना था। तो आचार्य ने एक ही कहा, ये मंदिर में जिसने रखी थी उसने किस भाव से रखी थी? सबको पढ़ने के लिए कि तुम्हें पढ़ने के लिए? मंदिर में, लाइब्रेरी में तुम्हें पढ़ने के लिए रखी थी, तुम्हें ले जाने के लिए रखी थी, कि उसने सबको पढ़ने के लिए रखी थी? सबको पढ़ने के लिए रखी थी। तो तुम यदि पढ़ने ले रहे हो तो जितने लोग उस पुस्तक को पढ़ते, तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा। किताब के अनुसार सोचो, चलो ना। तुम अपने अनुसार क्यों चल रहे हो? ये किताब मेरे काम की है, मंदिर में रखी गई है, छपवाने वाले ने छपाई है, वो किसके लिए छपाई है? मंदिर में सबके लिए है, और तुम समेट के ले जाओगे, कितना ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा, कितना ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा। उस समय फोटो कापियां चलती नहीं थी ऐसे, सन 1980-81 की बात है। उन्होंने कहा बस पढ़ के वहीं रखो, ले नहीं जाना, क्योंकि तुम वस्तु के अनुसार नहीं चल रहे हो, तुम लाइब्रेरी के अनुसार नहीं चल रहे हो, तुम अपना स्वार्थ देख रहे हो, ये किताब मेरे काम की है। लेकिन ये लाइब्रेरी तुम्हारे लिए नहीं खोली गई थी, सबके लिए खोली गई थी। वो बाग आज भी पूज्यवर का घूमता है, कितना विस्तार। सारी दुनिया के लिए थोड़ा उसकी तरफ भी देखो। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हम अपनी दृष्टि से, हमारी दृष्टि है कितनी? अनुभव और दृष्टि सदोष हो सकती है, वस्तु सदोष नहीं हो सकती। सच को बदल रहे हो, सोच को बदलो। सड़क को मोड़ रहे हो, गाड़ी को मोड़ो। नहीं, मैं नहीं मोड़ूंगा गाड़ी को, मेरे अनुसार सड़क मुड़ेगी, मेरे अनुसार सड़क मुड़ेगी। जाके दीवार में टकराओगे, चूर चूर हो जाओगे। सड़क के अनुसार गाड़ी मोड़ो, सच को न बदल के अपना सोच बदलो। यही महावीर स्वामी ने, यही कुंद कुंद स्वामी ने कहा, तुम चर्या को मत बदलो, तुम बदलो। तुम चर्या बदलना चाहते हो क्योंकि तुमसे सहन नहीं हो रहा है, तो तुम चर्या बदल दोगे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम वाक्य बदल दो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसी दुनिया नहीं है, ये सोच बदलो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी समझ बदलो, वस्तु व्यवस्था मत बदलो। यही सबसे बड़ा पतन का कारण है, जब व्यक्ति अपने सोच के अनुसार दुनिया को सोचता है, अपने सोच के अनुसार। और तुम्हारा सोच स्थिर नहीं है। कल कुछ और थे, आज कुछ और हो, कल कुछ और रहोगे, लेकिन सत्य तो सत्य ही रहेगा। वो कल भी वही था, आज भी वही है, कल भी वही रहेगा।
तुम तो कल कह दोगे आई एम सॉरी प्लीज। एक बार आचार्य श्री ने एक द्रव्य संग्रह का अनुवाद किया था, बहुत पहले, द्रव्य संग्रह या कोई अष्टपहर को था। तो आचार्य श्री कहा महाराज जी इसको छपवा ले, लोग कह रहे हैं छाप। बोले नहीं, वो उन्होंने सबसे पहले शुरू में लिखा था, बिल्कुल शुरू में, सीखने के लिए। कुछ दिन बाद आचार्य श्री ने पुनः नया कर दिया। तो मैंने कहा महाराज जी दोबारा क्यों मेहनत कर रहे हो, आप एक बार तो कर चुके हो। तो उन्होंने कहा अब तुम ही लोग दोनों को पढ़ो। तो महाराज जी आप ही तो हैं वही और आप ही यही, इतना अंतर क्यों? बोले कल हमारा ज्ञान अनुभव अलग था, आज हमारा अनुभव बहुत अंतर था। बदल जाओगे महानुभाव, विज्ञान बदल जाएगा। कहते थे एक सूरज था, विज्ञान ने बदल दिया, 2 सूरज मान लिए। सूरज तो जितने थे वो कल भी उतने ही थे और आज भी। तुम्हारा सोच बदल गया, सोच बदल गया कि एक मानते थे अब 2 मानने लगे, कल और मानने लग जाओगे। पहले कैमरा बस बनता था, इतना बड़ा कैमरा आता था फोटो उतारने के लिए, बहुत बड़ा, जैसा ये होता ना, ऐसा वीडियो बनाने वाला है ऐसा, उसमें पीछे लाल कपड़ा लगा था, वो इसमें ना। हाँ अरे रे, अब वो मैंने भी देखा है, मतलब ज्यादा पुराना नहीं था, मैंने भी देखा है। और देखा ही नहीं है, उसकी फोटो भी उतरा है, अभी नहीं, पहले की बात कर रहा हूं। ऐसे स्टैंड लगाते थे वो, और वो काला कपड़े से पूरा बंद कर लेता था और उसमें से देखता था। और फिर बात, हाँ थोड़ा टाई ठीक करो, थोड़ा पैर ठीक करो, थोड़ा ये ठीक करो, और फिर एक फोटो उतरती थी। और स्टूडियो होते थे। और आज हर जेब में कैमरा है, इतना सा बच्चा भी वो उतार लेता है। सच बदला है कि सोच बदला है? सोच बदला है, ज्ञान बदला है। सच तो वही था, जिसकी फोटो उतारी जा रही है वो वही था, उतारने वाले का पैटर्न बदला है, पोज तो वही है। पैटर्न बदल गया, अब मोबाइल से उतारने लगे, अब छोटे कैमरे से उतारने, जिसका पोज उतारना है वो तो वही है, उसमें कोई बदलाहट नहीं हुई है। हमने बदल दिया, हमें अपने आप को बदलना है, अपने सोच को बदलना है। गेय को मत बदलो, अपनी दृष्टि बदलना है। दृश्य को मत बदलो, दृष्टि बदलो। हम सोचते हैं जैसा मैं देखना चाहता हूं वैसी सृष्टि हो जाए, नहीं, जैसी सृष्टि है वैसी दृष्टि हो जाए। मेरी जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है, ऐसा नहीं, जैसी सृष्टि है वैसी दृष्टि हो जाए तो हमारा बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसलिए आज का प्रवचन उस ट्रक के नाम सोच बदलो, सच को बदलने की चेष्टा मत करो। मैं वो पंक्ति पढ़ता पढ़ता सोच आया, कितना बड़ा ज्ञान मिल जाता है, मिल जाता है कई बार। इसलिए दिगंबर साधु को उन्होंने कहा, जम किंच भी चिंतन तो निरी वित्ते हवे जदा साहू। तुम कुछ भी चिंतन करो, तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करोगे, मुझे मालूम है तुम हर चीज को धर्म की दृष्टि से देखोगे, हर दृष्टि को राग द्वेष से परे देखोगे। इसलिए जो अपन ने प्रारंभ में कहा था ना, दिगंबर साधु के लिए कोई देश व्रत नहीं, कोई दिग्व्रत नहीं। मास संलेखना के समय की बात अलग है, चातुर्मास के समय की बात अलग है। वो तो इसलिए कि दूसरे जीवों को नुकसान ना हो, स्वयं के लिए चतुर्मास नहीं है। स्वयं का चतुर्मास करना स्वयं के लिए कारण नहीं है, चतुर्मास करना दूसरों की आराधना है, वो भी दूसरों की करुणा से किया। बस तुम इतने महान बन जाओ कि तुम्हें सब कुछ सोचने का मौका मिले, तुम इतने महान बन जाओ कि तुम्हें सब कुछ देखते हुए भी लोग तुम्हें साधु कहें, तुम इतने महान बन जाओ कि तुम कुछ भी सुन रहे हो तो भी तुम्हारी साधुता खंडित ना हो। देखना, मैं सच नहीं बदल रहा हूं, सोच बदल रहा हूं। मैं गेय नहीं बदलता हूं, ज्ञायक को बदल रहा हूं, ज्ञाता को बदल रहा हूं। मैं क्या सोच सकता हूं? लोग कहते पाबंदी लगा दी जैन दर्शन ने,
तुम ये मत सोचो, ये मत सोचो। नहीं, पाबंदी उद्दंडों को लगाई है। पाबंदी किनको लगाई? उद्दंडों को पाबंदी लगाई है। तुम्हारा मन इतना विशाल हो जाए, जम किंच विचिंता, तो सब कुछ सोचो। जैन दर्शन कहता है ये मत देखो। किसने कहा कहता है जैन दर्शन? उद्दंडों से कहता है तुम ये मत देखो, क्योंकि तुम अपनी दृष्टि से देखते हो, तुम्हारी नीयत बुरी है, तुम्हारा देखने का तरीका बुरा है। इसलिए कहा नीची गर्दन करो, नीची आंख कर लो। तुम विश्वास दिला दो भाव जुनवानी को कि मेरी आंख से कुछ भी देखूंगा, मेरी साधुता खंडित नहीं होगी, मेरा मन में विकार नहीं आएगा। जुनवानी कहती तू कुछ भी देख, कुछ भी देख, कुछ भी सुन, तेरे लिए जो सुनना है वो सुन, बस मन नहीं, साधुता नहीं बिगड़ना चाहिए। मैं कुछ भी बोलूं, बोलो, न तुम्हारा साधुता बिगड़े और ना जो सुने उसका बिगड़े, फिर बोलो ना कुछ भी। कहां तक विहार करूं? बोले जहां तक साधुता खंडित ना हो। साधुता खंडित नहीं हो फिर तुम कहीं भी विहार करो, पाकिस्तान जाओ, हिंदुस्तान जाओ, अमेरिका जाओ। जैन दर्शन जैसा विशाल दर्शन, जब मैं पूज्यवर नमीचंद महाराज की पंक्ति पढ़ी, पहले तो मैंने लगता जैन दर्शन बांधता है, कसता है। ये मत देखो, ये मत सुनो, ये मत बोलो, ये मत करो, ये नहीं करो, ऐसा लगता है जैसे कस रहा हो, पाबंदियों पर पाबंदियां लगा दी। बाद में पता चला कि ये पाबंदी नहीं थी, ये उद्दंडता का प्रतीक था। वो गाय के गले में टेंगोर कब डाला? उद्दंड था। टेंगोर डाला, उद्दंड था। तो ये जो पाबंदी लगाई उद्दंडों के लिए लगाई। तुम उद्दंडता छोड़ दो, तुम्हें सारी पाबंदियों से मुक्त कर दिया जाएगा। जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं पड़ने वाला फर्क। इतने कहकर के समाप्त करता हूं। महावीर भगवान की